हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम ओलंपिक खेलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान ग्रीक में इसकी शुरुआत हुई थी। यूनान ग्रीक में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी और विश्व के सबसे प्राचीनतम खेल का आयोजन कराने वाला कौन है? ओलंपिक है, जो खेलों का आयोजन कराता है। यूनान में एक ओलंपिया स्टेडियम है जहां पर धार्मिक उत्सव हुआ था। ओलंपिया स्टेडियम में धार्मिक उत्सव हुआ था और उस धार्मिक उत्सव में बहुत सारे राजा महाराजा और अन्य लोग आए हुए थे। तो उन लोगों के मनोरंजन के लिए वहां के राजा ने कुछ खेल खिलवाए थे। वो कब खिलवाए थे? 776 ईस्वी पूर्व। और इसी खेल प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर ओलंपिक नाम दे दिया गया। आधुनिक युग में इसका आयोजन कब हुआ? आधुनिक काल में इसका आयोजन एथेंस यूनान में 1896 से प्रारंभ हुआ। आधुनिक काल में आयोजन एथेंस यूनान 1896 में आरंभ हुआ था और इसमें केवल पुरुष ही शामिल थे, इसमें महिलाएं शामिल नहीं थी। दूसरा ओलंपिक जब हुआ, वो दूसरा ओलंपिक हुआ 1900 ईस्वी में। हर 4 साल के बाद में अपना ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। तो 1896 के बाद दूसरा ओलंपिक जब हुआ 1900 ईस्वी में, तो इसमें महिलाओं को भी प्रवेश दे दिया गया, अर्थात महिलाओं को भी खेल में शामिल कर लिया गया। 3 हमारे मुख्य बिंदु हैं: 1916, 1940 और 1944। इन 3 बार रद्द हुआ है हमारा ओलंपिक खेल का आयोजन, और वो भी किस कारण से? 1916 में रद्द होने का कारण था कि 1914 से 1918 में हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इस कारण से 1916 में ओलंपिक खेलों को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद 1940 से 1944 में भी रद्द कर दिया गया था। किस कारण से? 1939 से लेकर 1945 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसी के कारण 1940 और 1944 में ओलंपिक खेलों को रद्द कर दिया गया था। इस प्रकार 3 बार ओलंपिक खेलों को रद्द किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 31वां रियो ओलंपिक, 31वां जो रियो ओलंपिक हुआ था वो ब्राजील में हुआ था और 2016 में हुआ था। 31वां रियो ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? 2016 में ब्राजील में। हाल ही में 32वें ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक, जो हाल ही में अभी 32वें ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक हुआ है 2020 में, जो होना था, लेकिन कोरोना की वजह से उसका आयोजन 23 जुलाई 8 अगस्त तक चला 2021 में। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक चला 2021 में। वो भी कहाँ पे? टोक्यो जापान में। टोक्यो जापान में 33वां जो होने वाला है, 33वां ओलंपिक, वो होगा 2024 में और पेरिस में। 2024 में और पेरिस में। और 34वां जो होने वाला है, 34वां जो होने वाला है वो कहाँ पर होगा? 34वां होगा अपना 2028 में लॉस एंजल्स यूएसए अमेरिका में। 34वां कहाँ होगा? 2028 में लॉस एंजल्स यूएसए अमेरिका में। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जो कहाँ पर हुआ था? टोक्यो में। और इसका लोगो क्या रखा था? लोगो यानी कि शुभंकर, इसका शुभंकर रखा गया था मिराई तौबा। क्या रखा गया था? मिराई तौबा, मिराई तौबा। और इसका आदर्श वाक्य था, आदर्श वाक्य क्या था? सिटियस अल्टियस
फोर्टियस, सिल्टियस, अर्टियस, फोर्टियस, ये इसका आदर्श वाक्य था। और इस बार इसमें कम्यूनेटर भी जोड़ दिया गया। इस बार इसमें क्या जोड़ दिया गया? कम्यूनेटर। 2020 में इसको कम्यूनेटर को जोड़ा गया है। इससे पहले जो आदर्श वाक्य था सिटियस अल्टियस फोर्टियस, सिटियस अल्टियस फोर्टियस, 1920 से 2020 तक हमारा यही आदर्श वाक्य था। 1920 से 2020 तक सिटियस अल्टियस फोर्टियस, लेकिन 2020 में इसमें कम्यूनेटर को भी जोड़ दिया गया, कम्यूनेटर को भी जोड़ दिया गया। सिटियस का अर्थ होता है फास्टर, अल्टियस का हायर, फोर्टियस का स्ट्रोंगर। इस प्रकार हमारा आदर्श वाक्य होता है और तेज और ऊंचा और मजबूत और टुगेदर। जो अभी कम्यूनेटर जुड़ा है उसका अर्थ होता है साथ साथ, और तेज और ऊंचा और मजबूत और साथ साथ। इसमें नए खेल और जोड़े गए हैं, 4 नए खेल जोड़े गए हैं। कितने? 4 नए खेल जोड़े गए हैं। 4 नए खेल कौन कौन से हैं? स्केटबोर्ड है, सर्फिंग है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे। एक बेसबॉल को जोड़ा गया है, लेकिन बेसबॉल को जो पहले से था उसे कुछ समय के लिए हटा दिया गया और उसे वापस जोड़ दिया गया है। इस प्रकार 4 नए खेलों को जोड़ा गया है। ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह, ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह 5 छल्ले नुमा संरचना होती है। इस प्रकार का ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह होता है। ये 5 छल्ले जो होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। प्रत्येक छल्ला इसमें अलग कलर का होता है। इसमें एक छल्ला पीले कलर का होता है जो एशिया का प्रतीक है, काला छल्ला अफ्रीका का प्रतीक है, और हरा छल्ला ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। हरा छल्ला ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है, नीला छल्ला यूरोप का प्रतीक है और लाल छल्ला अमेरिका का प्रतीक है। इस प्रकार 5 छल्ले नुमा इसका प्रतीक चिन्ह होता है। आगे बात करें IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या समिति, इसका 1894 में गठन हुआ था। IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, 1894 में गठन, और 1896 से हमारे ओलंपिक खेलों का आयोजन शुरू हो गया था। ठीक है, तो इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नीता अंबानी भारत की पहली सदस्य हैं जो इसकी अध्यक्ष रह चुकी हैं। अध्यक्ष का चुनाव 8 वर्ष के लिए किया जाता है। 8 वर्ष के लिए किया जाता है। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार 2020, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस को यह पुरस्कार दिया गया है। इन्हें पहले बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। भारत का ओलंपिक इतिहास की बात करें, भारत का ओलंपिक इतिहास, तो सबसे पहले भाग हमारे भारत ने 1928 में लिया था। सबसे पहले भाग हमारे भारत ने 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक में भाग लिया था, और इसमें भाग लिया था हमारी भारतीय हॉकी टीम ने। किसने भाग लिया था? भारतीय हॉकी टीम ने। भारतीय हॉकी टीम ने इसमें भाग लिया था। 1928 से 1956 तक लगातार हमारी हॉकी टीम ने गोल्ड प्राप्त किया था। 1928 से 56 तक लगातार गोल्ड प्राप्त किया था। इसमें किस 2 ओलंपिक में गोल्ड प्राप्त नहीं किया था? 1940 में और 1944 में।
1940 और 1944 में, क्योंकि इस समय हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। इस कारण से इन 1940 में और 1944 में गोल्ड प्राप्त नहीं किया था, क्योंकि ओलंपिक ही नहीं हुए थे। इसके अलावा 1964 में और 1980 में भी हॉकी ने गोल्ड प्राप्त किया था। 1964 और 1980। तो इसके बीच 1960 में सिल्वर लेके आए थे हॉकी से। 1968 और 72 में ब्रॉन्ज कांस्य पदक लेके आए थे। और 41 साल बाद फिर से 2021 में फिर हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज पदक हासिल किया है। कितने साल बाद? 41 साल बाद, 1980 के बाद अब जाकर हमें 2021 में ब्रॉन्ज पदक हासिल किया है। बात करें 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे? तो मनप्रीत सिंह जो हॉकी से हैं और मैरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित हैं, इन्होंने शुभारंभ किया था। ध्वजवाहक के रूप में इन्होंने शुभारंभ किया था। और समाप्ति पर किसने ध्वजवाहक किया था? तो वो थे हमारे बजरंग पुनिया। उन्होंने जो कुश्ती से संबंधित हैं, उन्होंने समाप्ति पर अपना ध्वजवाहक किया था। पदक तालिका की तरफ नज़र देखें तो इस बार फर्स्ट कौन आया है? तो वो है यूएसए। कितने मेडल लाया है टोटल? 39 गोल्ड और कुल 113 पदक लेकर आया है। सेकंड है हमारा चीन। सेकंड कौन है? चीन 48 गोल्ड लेकर आया है। थर्ड नंबर पर है अपना जापान, 27 गोल्ड लेकर के आया है। तो हमारे भारत का नंबर कौन सा रहा है इसमें? हमारा भारत 48वें स्थान पर रहा है भारत, जिसमें ये कुल 7 पदक लेकर आया है। कुल कितने पदक हैं? 7 पदक। कुल 7 पदक लेकर के आया है, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज पदक लेकर के आए हैं। अब 13 साल बाद हमारे भारत ने गोल्ड प्राप्त किया है ओलंपिक खेलों में। गोल्ड लेकर के कौन आया है? गोल्ड लेकर के आए हैं हमारे नीरज चोपड़ा। काफी चर्चाओं में रहे, आप सभी इनको जानते ही हैं। इनका हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं। जेवलिन थ्रो में ये गोल्ड मेडल लेकर आए थे। इन्होंने जो भाला फेंका था वो कितनी दूरी तक फेंका था? 87.58 मीटर तक इन्होंने भाला फेंका था। ये व्यक्तिगत रूप से गोल्ड प्राप्त करने वाले सेकंड व्यक्ति हैं। फर्स्ट कौन थे अपनी? फर्स्ट थी अभिनव बिंद्रा, जो व्यक्तिगत रूप से गोल्ड लेकर आई थी 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड लेकर आई थी बीजिंग ओलंपिक चाइना में। चलिए, जो 2 सिल्वर प्राप्त किए हैं इस बार भारत ने, वो सिल्वर कौन कौन लेकर आया है? एक लेकर आई हैं हमारी मीराबाई चानू और दूसरे लेकर आए हैं रवि दहिया। मीराबाई चानू हमारी मणिपुर से बिलोंग करती हैं। और खेल कौन सा था इनका? भारोत्तोलक, यानी भार उठाने का जो खेल खेला था मीराबाई चानू ने, उसमें ये सिल्वर लेकर आई हैं। इन्होंने कितने केजी वजन उठाया? तो 202 केजी वजन उठाया था। 49 केजी में भाग लिया था इन्होंने। फर्स्ट हमारी कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलक रही हैं, भारतीय महिला, जो ओलंपिक में कांस्य पदक लेकर आई थी 2000 में सिडनी मां से लिया। रवि दहिया के बारे में बात करें तो रवि दहिया हरियाणा से हैं। रवि दहिया हरियाणा से हैं। फ्री स्टाइल कुश्ती ये खेल खेलते हैं। 57 केजी में इन्होंने भाग लिया था और क्या लेकर आए थे? सिल्वर। भारोत्तोलक में गोल्ड लेकर कौन आया था? तो होउ मिचोई
होऊ मिचोई जो चीन से हैं वो गोल्ड लेकर आई थी। अब बात करें ब्रॉन्ज की, ब्रॉन्ज 4 लेकर आए हैं इस बार हम। तो एक लेकर आए हैं बजरंग पुनिया, एक लेकर आए हैं बजरंग पुनिया, एक लेकर आए हैं लवलीना बोरगोहन, एक हमारी पीवी सिंधु और एक हमारी भारतीय हॉकी टीम इस बार 41 साल बाद ब्रॉन्ज लेकर आई है। बजरंग पुनिया फ्री स्टाइल कुश्ती से संबंधित हैं। 65 केजी में इन्होंने भाग लिया था और कांस्य पदक लेकर आए हैं और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से। लवलीना बोरगोहन की बात करें तो ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं। 69 केजी में इन्होंने भाग लिया था, कांस्य पदक लेकर आई हैं और कहाँ से संबंधित हैं? असम से। पीवी सिंधु की बात करें तो बैडमिंटन खेल कांस्य पदक लेकर आई हैं, तेलंगाना हैदराबाद से ये बिलोंग करती हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, भारत की पहली महिला जिसने 2 पदक जीते, 2016 में सिल्वर और 2021 में कांस्य पदक लेकर आई हैं, वो कौन है? पीवी सिंधु। तो 2 पदक लाने वाली पहली महिला पीवी सिंधु। भारतीय हॉकी टीम की बात करें तो भारतीय हॉकी टीम 41 साल बाद कोई पदक लेकर आई है और वो कौन सा है? ब्रॉन्ज। कप्तान थे हॉकी टीम के मनप्रीत सिंह, कोच थे इनके ग्राहम रीड। कोच कौन थे? ग्राहम रीड, जो कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। भारत में मुक्केबाज कौन कौन हैं? भारत में मुक्केबाजी की बात करें तो विजेंद्र सिंह जो 2008 में ब्रॉन्ज लेकर आए थे, मैरी कॉम लाई थी 2012 में और लवलीना लेकर आई हैं 2021 में। इस प्रकार हमारे भारत के मुक्केबाज विजेंद्र सिंह हैं जो 2008 में लाए थे मेडल, एक मैरी कॉम हैं जो 2012 में लाई थी और एक लवलीना हैं जो 2021 में लेकर आई थी। ठीक है, अब तक के ओलंपिक इतिहास में भारत के 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 पदक जीते हैं। एक हैं हमारे सुशील कुमार और एक हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं, सुशील कुमार हमारे कुश्ती से संबंधित हैं। ये 2008 में कांस्य पदक लेके आए थे, सुशील कुमार 2012 में रजत। सिंधु की बात करें तो 2016 में रजत लेकर आई थी और हाल ही में 2020-21 में हुए ओलंपिक खेल में ये कांस्य पदक लेकर आई हैं। अब तक के ओलंपिक इतिहास में कुल 35 पदक जीते हैं हमने, जिसमें से 8 गोल्ड हैं जो हॉकी टीम लेकर आई है। टोटल 10 गोल्ड हैं जिसमें 8 हॉकी टीम लेकर आई है, एक अभिनव बिंद्रा लेकर आई है और एक हाल ही में नीरज चोपड़ा लेकर आए हैं। ओलंपिक का इस बार थीम सॉन्ग क्या था? ओलंपिक का थीम सॉन्ग था लक्ष्य तेरा सामने है। ये हमारा थीम सॉन्ग था और इसको किसने लिखा? मोहित चौहान ने। मोहित चौहान ने। बात करें एम्मा मैकलॉन जो एक तैराक हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं, कुल 7 पदक जीते हैं 2020-21 में। किसने? एम्मा मैकलॉन ने। टोक्यो ओलंपिक की सबसे युवा खिलाड़ी जिसने गोल्ड जीता है वो है मोमिजी मिसिया, जापान। मोमिजी मिसिया, जापान। इन्होंने स्ट्रीट स्टेट में गोल्ड हासिल किया है। तो इसी प्रकार हमारे ओलंपिक जो खेल थे 2021 में हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा है। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मित्रों।